नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गेश पाठक आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी अच्छे से होंगे। तो मित्रों, मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं उसको बहुत ही ध्यान से आप लोगों को सुनना पड़ेगा। बहुत ही एक तरह से आप माने तो इसको इंस्पिरेशनल स्टोरी के रूप में ले सकते हैं और अपने करियर को आप एक अच्छे आयाम पे पहुंचा सकते हैं अगर इसको आप वास्तविकता में इस चीज़ को गंभीरता से लेते हैं तो। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि मैं जो है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता हूं और इंडस्ट्री में मुझे 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट जो है कैंपस सिलेक्शन हुआ और सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया। उसके पीछे बहुत सारे स्ट्रगल मेरे जो है 2 4 5 साल तक का स्ट्रगल की जो जर्नी रही है वो बहुत ही टफ भी रही है और बहुत जो है हमको प्रेरित की, और उसी के बदौलत जो है मैं आज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सरवाइव कर रहा हूं और अपने आप को एक अच्छे आयाम पे पहुंचा पाया हूं। कहीं ना कहीं उसके पीछे वो जो स्ट्रगल हमारा जो 3 4 साल का रहा है वो कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोग भी जो जिनने PGDCA कर लिया है, BCA कर लिया है कहीं से डिस्टेंस से या कहीं से भी, मतलब उनको प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही है, O लेवल कर चुके हैं या भी कैसे भी करके उनने 1 साल का ग्रेजुएशन करके और 1 साल का कहीं ना कहीं डिप्लोमा या फिर कुछ भी, मतलब कंप्यूटर फील्ड में उनने कोर्स कर रखा है और उनका इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर फील्ड में, उनका इंटरेस्ट है और वो चाहते हैं कि हम जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर बने या कुछ भी कैसे भी करके, मतलब IT इंडस्ट्री में वो आना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं ऐसा एक पाथ बताने जा रहा हूँ दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो मैं 100% कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से मेहनत करके पूरे लगन के साथ इस पाथ को फॉलो करेंगे तो आप जो है एक बहुत ही अच्छे जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में आप अपने आयाम पे पहुँच पाएंगे। मतलब आप उस चीज़ को गेन कर सकते हैं ईजिली इस पाथ को फॉलो करके। तो वो ये है कि अगर मान के चलिए कि आपने BCA कंप्लीट कर लिया है, PGDCA कर लिया है, जो भी, मतलब कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा कर लिया, मतलब और आपका इंटरेस्ट है कि IT इंडस्ट्री में जाना है, आपको कैसे भी करके ब्रेक थ्रू लेना है कि मतलब हमको जो है कैसे भी करके इस फील्ड में जाना है, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। तो मैं जो बता रहा हूँ कि आपको, जैसे दिल्ली NCR की मैं बात करूँ तो एक सेक्टर ऐसा है जो IT के सिमिलर है, वो भी पब्लिशिंग लाइन जिसको बोलते हैं। जैसे कि जो बच्चों के लिए जो किताबें वगैरह जो iPad वगैरह में किंडल वंडल जो डिवाइसेस आती हैं, E-बुक्स जो होते हैं, वो तो ये कहीं ना कहीं तो बनते ही होंगे और इनका भी जो वो होगा वो भी वेब डेवलपर कहीं ना कहीं, मतलब कि वो भी HTML से ही बनते हैं, क्योंकि वो वेब में रीड कर रहे हैं, हम डिवाइसेस में रीड कर रहे हैं उसको, iPad में, मोबाइल में या फिर कहीं भी किंडल डिवाइस वगैरह में, तो वो वेब फॉर्मेट में ही रहता है। तो वेब फॉर्मेट में रहता है तो कहीं ना कहीं वो HTML से ही बनता होगा। HTML तो उसके लिए CSS भी लगता होगा। उसमें आजकल इंटरेक्टिविटी भी आ गई हैं, बुक्स वगैरह जो पढ़ते हैं बच्चे जो है, तो उनमें इंटरेक्टिविटी आ गई है, तो वो कहीं ना कहीं से आपको जो है जावास्क्रिप्ट उसके लिए यूज़ करना पड़ता होगा। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पब्लिशिंग का जो कारोबार है वो। अब मोटा मोटी अगर हम दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों की अगर बात करें हम तो आपको जो है अपटारा है, इनोडेटा है, सनटेक है, कंटेंट्रा है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी कंपनियां हैं। मतलब ये तो मैंने बताया मोटा मोटी बड़े बड़े सोर्स भी, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इनके थ्रू भी अगर आप चाहें तो, जैसे अगर आपको मान लीजिए कि आपने पढ़ा है, आपको HTML आता है, CSS आता है, जावास्क्रिप्ट आता है और आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जगह नहीं मिल पा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप एंट्री नहीं कर पा रहे हो, तो आप चाहें तो इनके रास्ते भी आ सकते हैं। ये कंपनियां क्या हैं कि इनमें जो है मतलब लार्ज स्केल पे जो है एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट रहती है, जिनको HTML CSS XML आता है और किसी एक एडिटर पे उनका कमांड है, थोड़ा स्पीड वगैरह का भी मतलब इसमें इंपॉर्टेंस रहता है। थोड़ा ही आपका मतलब कीबोर्ड वगैरह पे हाथ सही रखना पड़ेगा और साथ में आपको HTML सीखना पड़ेगा, CSS सीखना पड़ेगा और जावास्क्रिप्ट भी सीखनी पड़ेगी। अगर आता हो तो बहुत बढ़िया है, XML भी आना चाहिए आपको। तो अगर ये सब चीज़ें अगर आपको आती हैं तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। और
तो मित्रों इनमें आप इंटरव्यू दीजिए, आप इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देंगे और इन पे इंटरव्यू दीजिए। इन पे बहुत लार्ज स्केल में एम्प्लॉय की ज़रूरत रहती है, तो हमेशा इंटरव्यू लगभग चलता रहता है। तो आप कैसे भी अप्रोच करके इन कंपनियों पे जाइए, रिज्यूमे दीजिए। अगर वहाँ पे है वैकेंसी तो आप इंटरव्यू दीजिए। इसमें ज़्यादा बहुत विशेष ध्यान नहीं देना पड़ता, वही CSS HTML पे थोड़ा सा कमांड कर लीजिए, आपका हो जाएगा डेफिनेटली। फिर देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, अपना अनुभव बता रहा हूँ कि पढ़ाई करना और इंडस्ट्री में काम करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पढ़ाई आप करके आते हैं तो आपको पता तो सब कुछ रहता है, लेकिन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कैसे उसका यूटिलाइज हो रहा है, वो एक अलग फैक्टर है। जब आप कंपनी में कहीं ना कहीं लगते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस फिर आता है। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ अलग होता है, लेकिन वही है कि कॉन्फिडेंस जब तक आप करते नहीं तब तक आपको आता नहीं है। चीज़ें वही रहती हैं जो आप पढ़े रहते हैं, सेम चीज़ें रहती हैं वैसे ही, लेकिन जब आप काम करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप हो जाता है। फिर आप इंटरव्यू वगैरह में कॉन्फिडेंस से उनका इंटरव्यू क्रैक कर पाते हो। अगर आपके पास लाख नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, तो थोड़ा सा आदमी हेजिटेट करता है और डरा डरा सा रहता है समय सा। वही आपको जो है थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है 1 साल का, तो फिर आप इंटरव्यू क्रैक करने में मतलब आप आसानी से क्रैक कर पाते हो, क्योंकि आपको पता चलता है कॉर्पोरेट में क्या चल रहा है, कैसे काम चल रहा है। आप जब कॉर्पोरेट में जाते हैं तो आपको बहुत सारे मित्र मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, अलग अलग उनका काम रहता है, तो आप चीज़ों को देखते हैं, धीरे धीरे समझते हैं कि क्या काम है। तो फिर आपको प्रैक्टिकली सब कुछ समझ में आने लगता है कि अच्छा ये ऐसे होता है। मतलब बिल्कुल आप जो है चीज़ों को आसानी से समझ पाते हो। और जब तक इनसे दूर रहते हो तो आप थोड़ा अनभिज्ञ रहते हो, डरते हो फिर चीज़ों को, फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता इंटरव्यू में, फिर वो क्रैक नहीं हो पाता। तो दोस्तों, इनके ऐसे करके आप जब यहाँ पे आओगे, फिर आप जो है CSS और HTML पे भी यहाँ पे काम करोगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। फिर चीज़ों को समझोगे, ओहो हमने ये पढ़ा था तो उसका यूज़ देखो ऐसे हो रहा है यहाँ पे। फिर आपका और इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर चीज़ों को और अब चाहोगे तो साथ में यहाँ पे काम करो, साल भर का एक्सपीरियंस लो और अपने स्किल्स को डेवलप करते रहो। फिर आपको जैसे जो आपका मेन मोटो है IT इंडस्ट्री में जाना है, फिर उसके बाद देखोगे वेबसाइट वगैरह बनते हैं, तो जब यहाँ पे काम करोगे ई-बुक पे, तो यहाँ भी HTML CSS लगा के जो है वो पेज के लेआउट बनाए जाएंगे। फिर उसके बाद उसके बाद आप पढ़ोगे आगे, जब वेबसाइट कैसे बनता है, जो भी वीडियोज़ वगैरह जो नेट पे अवेलेबल है उनके थ्रू आप देखोगे, तो आपका जो है माइंड थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। फिर आपको समझ में आने लगेगी चीज़ें, फिर आप आसानी से चीज़ों को ग्रैब कर लोगे कि अच्छा हाँ ये ऐसे हो रहा है। फिर आप उसमें कंपनी में जाओगे तो उसमें जो है ये IT मतलब मेन जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो ऐप वगैरह बनते हैं, वेबसाइट वगैरह बनती है, वो उसके भी डिपार्टमेंट होते हैं। आप इसमें काम करोगे, धीरे धीरे उन पे फोकस करोगे, उनसे जाओगे, पूछोगे, वो बताते हैं, हेल्प करते हैं आपको। वो चीज़ों को देखोगे, समझोगे क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, उनसे थोड़ा जान पहचान करो, उनसे पूछो, बात करो, फिर वो समझाएंगे। फिर आपका दिमाग जो है समझ में आने लगेगा आपको चीज़ें। फिर आप जो है काम करते रहो, 1.5 साल यहाँ का एक्सपीरियंस लो और आप जो है अपने स्किल्स को डेवलप करते रहो। और उसके बाद फिर आप जो है रिज्यूमे अपना अपडेट करो और फिर इंटरव्यू देना शुरू करो। फिर 1 इंटरव्यू दो, 2 इंटरव्यू दो, 3 इंटरव्यू दो, 4 दो, आपको फिर पता चलने लगेगा कि किस तरह के सवाल जो है मतलब इससे रिलेटेड फील्ड में पूछे जाते हैं। तो आपको जब 4-5 दोगे तो आपको अनुभव हो जाएगा। फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन जो है हो सकता है 6ठे वाले इंटरव्यू में आपको पूछा जाए, और आपका कॉन्फिडेंस, आप 1 साल का काम कर चुके हो तो हेजिटेट नहीं हो पाओगे, आपको अनुभव रहेगा, आप अच्छे से इंटरव्यू दो कॉन्फिडेंस के साथ, और मे बी कि आप क्रैक कर दोगे। फिर क्रैक कर दोगे एक बार तो आपका यहाँ का अनुभव रहेगा ही, फिर आप वहाँ जाओगे तो 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, तो कोई बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं रहेगा। फिर आपको जो है वहाँ जाओगे, फिर आपका एक्सपीरियंस भी काम आ जाएगा, और आप पढ़े रहोगे, मेहनत किए रहोगे, तो डेफिनेटली जो है आप अच्छा कर पाओगे। और आप जो है मतलब चाहो तो वहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस करके फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उस फील्ड में। फिर आप आने वाले 1 से 1.5 साल में प्रॉपर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओगे, और फिर उन्हीं के साथ आपको भी काम करने का मौका मिलने लगेगा। फिर IIT या चाहे जो भी हो, जो भी इंजीनियरिंग बड़े बड़े कॉलेज से बच्चे हो सकता है आपके साथ आए और आपके साथ काम करें, आपके अंडर में भी काम करें, जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा 4-5 साल का उस इंडस्ट्री में। तो ये एक जो पाथ है जो मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ दोस्तों, तो इस पाथ से भी आप जो है आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मतलब कि मैं सही बता रहा हूँ, तो कमेंट के रूप में कुछ लिखें। और दोस्तों, मैं 100% कह रहा हूँ, और इसका मज़ा भी है जब आप इस तरह से जब आप अपने आप को बिल्ड करते हो, तो उसका एक अलग मज़ा आता है कि मतलब हाँ देखो, हमने संघर्ष भी किया, उसके बाद हमको सफलता मिली,
तो फिर उसका स्वाद जो है ना वो बढ़ जाता है। मतलब फिर आप फील करते हो ना कि मतलब हम स्ट्रगल कर रहे थे, फिर हमने शुरुआत देखो कैसे मतलब ई पब्लिशिंग इंडस्ट्री से शुरू किया, फिर धीरे धीरे मतलब स्टेप बाय स्टेप। अच्छा एक चीज़ और है, आप जैसे ई पब्लिशिंग से जब जाओगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में, तो आपका जो जड़ होगा ना, जो बेस होगा वो बड़ा मजबूत होगा। आप चीज़ों को ना, छोटी चीज़ों को भी आप अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि आप एकदम नीचे से जा रहे हो ना, तो आप चीज़ों को बढ़िया से डिफाइन करोगे, अच्छे से समझ पाओगे। मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जो डायरेक्ट उस फील्ड में जाते हैं उनको बहुत कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं, लेकिन जब आप ऐसे धीरे धीरे सीढ़ी जब ऊपर चढ़ते हो ना, तो आपको एक एक चीज़ पता होती है दोस्तों। तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। मतलब फिर जब 2-3 साल उसमें काम कर लोगे इंडस्ट्री में, फिर आपको लगे, जब आप कंपेयर करोगे कि देखो मैं कहाँ था, फिर यहाँ भी, मतलब फिर आप नॉलेज में भी देखोगे अपने चीज़ों को, तो फिर जब आप कंपेयर करोगे आपको बहुत ही सुखद अनुभूति होगी दोस्तों, और बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा कि मतलब हाँ वो वाली चीज़ें आ जाएंगी ना कि जिसने शिशिर की बर्फीली आंधियों को नहीं झेला वो बसंत का बहार कैसे देख सकता है। तो आप जब ये शिशिर की बर्फीली आंधियों को झेलोगे, ऐसे जब अभी आप जैसे जॉब ढूंढ रहे हो नहीं मिल रहा है, फिर जो ये मैं बात बता रहा हूँ इसके मार्फत से कहीं आपको जॉब मिलती है, फिर साल भर वहाँ अपने आप को रगड़ते हो, आप तपाते हो बिल्कुल, और फिर उसके बाद जब आपको जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप जब कदम रखोगे, और फिर जब वहाँ 2-3 साल का अनुभव हो जाएगा, वहाँ पे जब अपने आप को आप स्थापित कर लोगे, और फिर उसके बाद ये सब चीज़ें याद करोगे, तो एक अलग ही गौरव की अनुभूति होगी दोस्तों। तो ये है मेरा इनकरेज करने का आप लोगों का जो है मोटो। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो दोस्तों, और बताओ कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ और ये सही बात है। और ऐसा बहुत लोगों ने किया है, मेरे जानने वाले बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो MCA, BCA, इवन बीटेक तक भी करके जिनको जॉब नहीं लग पाई, कैंपस सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो इस रास्ते से जो है आए और यहाँ पे 6 महीना, साल भर, 1.5 साल काम किया, और फिर अपना तैयारी करते रहे, और फिर वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, और आज की डेट में बहुत ऊँचे मतलब पैकेज पे हैं, बहुत हाई पैकेज पे बढ़िया कंपनियों में हैं। तो ये बात है जो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।